साथियों, दिव्यदीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे नन्हे बच्चे हैं, देखो इनके सुंदर चेहरे कितने अच्छे लग रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं देखो। और ईश्वर की कृपाएं हैं इन बच्चों के साथ में, हम सबके साथ में। और आज हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 31 को पढ़ेंगे, है ना। और याकूब को मालूम हुआ कि लाबान के पुत्र कहते हैं, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ ले लिया है और हमारे पिता के धन से ही उसने अपनी सारी संपत्ति पाई है। याकूब को लाबान के पुत्र के रुख से मालूम पड़ा कि अब हम दोनों का संबंध पहले जैसा नहीं है ना। किसका संबंध? याकूब का और लाबान का। प्रभु ने याकूब से कहा, तुम अपने पुरखों के देश में, कौन से देश में? पुरखों के देश में अपने कुटुंबियों के पास लौट आओ। कहां लौटो? कुटुंबियों के पास लौट आओ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ईश्वर कह रहा है, याकूब से क्या कह रहा है? कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए याकूब ने राहेल और लिया को खेत में जहां उनके झुंड थे बुलवाया और उनसे कहा, मुझे तुम्हारे पिता के रुख से मालूम पड़ता है कि अब हम दोनों का संबंध पहले की तरह नहीं है ना, परंतु मेरे पिता का ईश्वर मेरे साथ है। तुम लोग खुद जानती हो कि मैंने अपनी पूरी शक्ति से तुम्हारे पिता की सेवा की। किस कौन था उनका पिता? लाबान, है ना। वो याकूब की पत्नियां, उनके पिता थे लाबान, है ना। तब भी उन्होंने पिता ने मुझे धोखा दिया और 10 बार मेरी मजदूरियों को बदल दिया, परंतु ईश्वर की कृपा से वह मुझे हानि न पहुंचा सका। जब वो कहता था कि चितक कबरे बच्चे तुम्हारी मजदूरी होंगे, तो प्राय सब भेड़ बकरियों को चितकबरे बच्चे ही पैदा होते थे। कौन से बच्चे पैदा होते थे? चितकबरे। और जब वो कहता था कि धारीदार बच्चे ही तुम्हारी मजदूरी होंगे, तो सब भेड़ बकरियों को धारीदार बच्चे पैदा होते थे। इस प्रकार ईश्वर ने तुम्हारे पिता से उसके झुंड को लेकर मुझे दे दिया, है ना। एक बार जब भेड़ बकरियों के गाभिन होने का समय आया, मैंने स्वप्न में देखा कि वे बकरे जो बकरियों से संसर्ग करते थे, चित्तीदार, चितकबरे और धारीदार थे, है ना। अलग अलग तरह के बकरे थे। उस स्वप्न में ईश्वर ने दूत ने मुझे पुकारा, याकूब। मैंने जब तब उत्तर दिया, क्या आज्ञा है? तो उसने कहा, आंखें उठाकर देखो कि वे सभी बकरे जो बकरियों से संसर्ग कर रहे हैं, चित्तीदार, चितकबरे या धारीदार, और लाबान तुम्हारे साथ जो कुछ कर रहा था वो सब मैंने देख लिया है। किसने देखा है? ईश्वर ने। जो लाबान था ना, और याकूब का वो ससुर था, वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था, और तो ईश्वर ने उसके दुर्व्यवहार को देखा है। तो ईश्वर कह रहा है, मैं वही ईश्वर हूं जिसने तुमको बेतेल में दर्शन दिए थे, जहां तुमने एक पत्थर तेल डालकर प्रतिष्ठित किया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब उठो, इस देश से निकलकर अपनी मातृभूमि को लौटाओ। कहां लौटाओ? मातृभूमि को। राहेल और लिया ने यह कहते हुए उत्तर दिया, हमें तो अपने पिता के यहाँ की संपत्ति का कोई भाग विरासत के रूप में मिलेगा नहीं। वो हमें पराया समझते हैं। उन्होंने तो हमें बेच दिया है और हमारे मूल्यों के रूप में जो कुछ मिला उन्होंने उसे स्वयं खर्च किया। वो सारी संपत्ति जिसे ईश्वर ने हमारे पिता से ले ली है, हमारी और हमारे बच्चों की। इसलिए अब जैसा ईश्वर ने तुमसे कहा है वैसा ही करो। तो क्या कह रहे हैं याकूब की पत्नियां याकूब से? कि जैसा ईश्वर ने कहा है वैसा ही करो। तब याकूब उठा, अपने बच्चों और पत्नियों को ऊँटों पर बिठाया और अपने सब पशुओं को अर्थात अपना सारी संपत्ति को पद्दन अराम में प्राप्त किए गए अपने सब पशुओं को लेकर के पिता इसक के पास कनान देश में जाने को तैयार हुआ। कौन से देश जाने को तैयार हुआ? हाँ, कनान। अपने पूर्वजों का देश कौन सा था? कनान। तो लाबान उस समय अपनी भेड़ों का ऊन काटने चला गया था। उस समय राहेल ने अपने पिता के ग्रह देवताओं, देवी देवताओं की मूर्तियां चुरा ली। याकूब ने अरामी लाबान को धोखा दिया, उसे यह नहीं बताया कि वो भागने वाला है। वह अपना सब कुछ लेकर चला गया, फरात नदी पार कर गिलियाद के पर्वतीय प्रदेश की ओर रवाना हो गया। इस प्रकार याकूब अपने पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, अपने भेड़ बकरियों के साथ अपने पूर्वजों के देश चला गया है ना। वो ईश्वर पर विश्वास रखता था और विश्वास को लेकर वो
ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था। ईश्वर उसे जो बताते थे, स्वप्न में बताते थे, तो वो उसका सबका क्या करता था? पालन करता था, है ना? हम भी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, है ना? जो प्रभु के वचन में लिखा है, बाइबल हमें बताती है, उसके रास्ते पर चलें और आज ईश्वर का धन्यवाद करें ताली बजाकर बच्चों।